सुंदर दुल्हन आई, पति देव एक नंबर का शराबी निकल गए। पिता ने बेचारे चुपचाप ब्याह किया, का कोई मांग नहीं करूंगा, मांग जानेंगी तो लड़का कहेगा लंपट है, शराबी है, अनेक प्रकार का बात। बेचारे लड़का विवाह करके दुल्हन घर आई, दरवाजे पर एक छड़ी लगाया। दूल्हा कहता है ठहरो, मेरे घर का नियम है। का क्या नियम है? का इस घर में जो दरवाजा के अंदर प्रवेश करती है दुल्हन, उसको 5 छड़ी कस के मारता हूं। ये मेरे पिता ने भी हमारे मम्मी को मारे थे। अब दुल्हन बेचारी सोच लिया जब पिता ने मारी है तो मम्मी को भी मारने लगी हुई। मम्मी से पूछा सही बात सासू जी? कहा बिल्कुल बात सही। तो को मैं भी मार खा लूंगी। जनवरी का दिन था। दुल्हन कह दिया कितने दिन मारोगे? का बस 31 दिन। 31 दिन जनवरी होता है। दुल्हा बेचारे ध्यान से सुनना और पारख कर लेना, विचार कर लेना। बेचारे दुल्हन 1 महीना 1 दिन मार खाई, 30 पंच 150। पतिदेव से कहा कल तक तो आपने मार लगाई, मैंने मार खाई, लेकिन कल से मैं मारूंगी। अब जैसे कह दिया कल से मैं मारूंगी, 150 छड़ी आपने मारी, 5 छड़ी फिरी, लेकिन कल से 5 छड़ी मैं मारूंगी। सुबह मारूंगी, सबके सामने मारूंगी, बीच चौराहे पर मारूंगी, मुखिया सरपंच के सामने मारूंगी, गंगा जी की पानी से नहा के मारूंगी, तुलसी मिश्री पत्ता दे के मारूंगी, और सर से लेकर के पांव तक मारूंगी। जैसे बातें कर दिया तो पतिदेव बेचारे कहते मारना हो तो घर में मारना, लेकिन सबके सामने मत मारना, मैं तुम्हारा पांव पड़ता हूं। बोलो सदगुरु महाराज की जय। कहता है मैं तुम्हारा पांव पड़ता हूं, सबके सामने मत मारना। दुल्हन कहती नहीं, सत्संग होती है तो सबके सामने मारूंगी, तो सबके सामने मारूंगी। माँ उधर से आई, कही इकलौता बेटा है, तुमको मारने के लिए ही मैंने यहाँ लाई। एक तमाचा कस के सासू जी ने दुल्हन को लगाई। का आप कौन है? का मैं इसकी माँ हूं। का आप अच्छी माँ है, आपको 108 छड़ी मारूंगी, कल मारूंगी, बीच सभा में मारूंगी। अब तो माँ को गुस्सा आया, एक तमाचा का और मार लीजिए। 2 तमाचा लाई, दूसरा रूम में बंद कर दिया। ससुर जी बेचारे मोछ फेरते हुए, इसलिए मोछ वाला ससुर जी हो तो उसका भी ताली बजा के स्वागत करते ना, कि उसका कम नहीं दम है मोछ। लेकिन मोछ वाली दुल्हन बनना। बेचारी दुल्हन कहती है कि ठीक है ससुर जी आप हैं तो आप अच्छे बेटा को संस्कार दिए हो, इसलिए आपको 208 छड़ी मारूंगी। अब बेचारे उधर से मुखिया जी चले आ रहे थे। मुखिया जी कहते कि भाई क्या है? का ये सत्संग हो रहा, आप कौन है? मैं मुखिया जी। अरे ततराती क्यों, अच्छा से बोलो। का भैया मैं तुम्हारे इस पंचायत का मुखिया हूं। लेकिन मुखिया जी का मुंह महक रहा था। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कहो तो आपको 408 छड़ी मारूंगा। अब मुखिया जी को भी उसी घर में, पिता को उसी घर में, माता को उसी घर में। उधर से दोस्त आया। दोस्त बेचारे का मेरे मित्र को मारेंगे, मैं आपको बीच चौराहे पर इतना मारूंगा कि दवाई कम नहीं करेगा। का आप कौन है? का मैं आप इसका तुम्हारे पति का दोस्त हूं। का आपको 1100 छड़ी मारूंगा। अब बेचारे 1100 छड़ी दोस्त, सबको चारों व्यक्ति को घर में बंद कर दिया। सब कोई खिड़की से झांकते। मुखिया जी सोच रहा है हमको ब्लॉक जाना था, लेकिन कौन लॉक में बंद हो गया। बोलो सदगुरु महाराज की जय। कौन लॉक में बंद हो गया। अब सब कोई रोज राज रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, वेद पढ़ो या पढ़ो पुराण, सब में अक्षर एक समान। सब एक ही अष्टधातु के बना हुआ मूर्ति था। सबको अंदर रख दिया। प्रातः हुई, मुखिया जी अंदर से झांकते का बेटा हमको मत मारना, अरे हम तुम्हारा फैसला सही कर दें। कहा आपको तो मारबे करेंगे, पहले आप ही को मारेंगे। सब कोई निवेदन देता है, कहा धूप होने दीजिए, कड़कती धूप, 12 बजे धूप में मारूंगी, ढिंढोरा पीट के मारूंगी। अब ढिंढोरा पीटवाया, लिया लगड़ा। दुल्हन हमारी वहां पहुंची, सासू को, पति को, ससुर को, मुखिया जी को, मित्र को, दोस्त को, सबको कुर्सी पर बैठाया, पानी से सबको नभाया। मुखिया जी फिर निवेदन, बेटा हमको मत मारना, अरे हम गांव का मुखिया है, लोग क्या कहेगा। पिता कहता है बेटा हमको मत मारना, मैं तुम्हारा पिता हूं, अब ऐसा गलती मेरा बेटा नहीं करेगा। बेटा कहते देखो तुम्हारी धर्म पत्नी हो, तुम सती सावित्री हो, मैं तो सत्यवान नहीं हूं, हमको मत मारना। माँ कहती है कि अरे मेरा बेटा सरवन हो ना हो, लेकिन तू सरवन बन जाना, मत मारना। का सबको मारूंगी। 5 कुर्सी लगाया, 5 कुर्सी पर 12 बजे धूप में बैठाया। अब 12 बजे धूप में कोई मारे तो क्या सोचिएगा।
दुल्हन बेचारी सबको 5-5 बाल्टी से नभाया। सत्संग सत्तो सत्या स्वरूपम चिंतनम मुक्ता हता जीवो दर्शनम। वो जीव का दर्शन करा रही थी, सबको मानव मानव से जोड़ रही थी कि सत्य क्या है। का आप दोष हो, का मैं दोष हूं, का दोष किसको कहते, याद सुख लेना कृष्णा जी महाराज, याद रख लेना, दोष उसी को कहते जो अपना दुर्गुण दूसरे को प्रदान कर दे। अदानम प्रदान, खैनी खाने वाला मिल गया, लो भैया तुम भी खा ले, गंजा पीने वाला मिल गया, लो भैया तुम भी पी ले। अब बेचारे हो गया शराबी, लो भैया तुम, वो अपना दोष दूसरे को दे रहा है, वह दोष नहीं तुम्हारे जीवन का शत्रु है, समझ लीजिए। शत्रु कबीर साहब कहते हैं वह आपको धर्म की पथ पर कभी अक्सर नहीं कर सकता। नारी भी हो अपनी गाली दूसरे को सिखा तो समझ लो मां नहीं है, वो कुलक्षणी है। इस प्रकार से भक्ति बड़ा कठिन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन में उतारो, जीवन एक दर्पण है, याद रखिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव स्वरूप को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है और अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई पारखी गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक वैसा गुरु नहीं मिलता तब तक आप छिप छिप कर, गुरु भी भक्ति करता है, छिप छिप कर चेला भी भक्ति करता है। भेद पड़े पर भेद न जाने, यही जगत की माया, कहे कबीर माया को जान, बिरले भेद कोई पाया। बिरले भेद को कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए संत महात्मा बतलाते हैं दुल्हन बेचारी सबको बैठाए, सबको नभाए, सबको तुलसी का पत्ता दिया। अब कहा पहले किसको मारो, मुखिया जी कहते तुम अपने ससे को मारो, ससुरों कहते पहले उसी को मारो। 108 बार क्या दुल्हन बोली थी सुमित्रा माता जी, सर से लेकर के पांव तक। उस दुल्हन ने अपना सर लिया और सासू जी के पैरों में 108 बार मारी। मुखिया जी ने जोरदार ताली बजा के दुल्हन का स्वागत कर दिया कि बारे बेटा, हम तो सोच रहे ईद पट्ठल से मारेंगे, लेकिन तुमने तो ज्ञान की मार मार दिया। पति को 208, दोष को तो 11,000, मुखिया जी को 500 और ससुर को फ्री। ससुर को फ्री छोड़ दिया, कहा आपको सब दिन मारते रहोगे, बोलो सदगुरु महाराज की जाए। उस लड़की की सत्संग से, उस लड़की की विचार से, उस लड़की की स्वभाव से, उस लड़की की संस्कार से, उस लड़की के आत्मचिंतन से, उस लड़की की विवेक और अनुराग से, उस लड़की की भक्ति से पूरा गांव सत्संगमय हो गया। कहा आज एक गांव में एक नारी इस तरह से हो जाए तो पूरे गांव का सत्संग जिंदगी बदल जाएगा। इसलिए संत महात्मा बतलाते हैं कि घर सुंदर हो उसमें दीप नहीं जला हो तो घर बेकार है। इसलिए इस प्रेम का दीप इस जलाइए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। धर्म नहीं है जहां वहीं दुख है, झुकना हो तो झुक जाइए तभी सुख है, और जहां झुकने की कला नहीं है तो दुख ही दुख है।